चीज़ और जो बहुत प्रॉब्लम, मतलब जहाँ पर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मार्केट होते हैं वो होते हैं सेक्सुअल चीज़ों में, कि सेक्सुअल पावर बूस्ट करना, उन चीज़ों में लोग आयुर्वेदा पे बहुत भरोसा भी करते हैं और आयुर्वेदा उन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रमोट भी करता है, जैसे कि हम देख लेते हैं काफ़ी एड्स या कुछ। तो आप बताओ, आपके भी कुछ प्रोडक्ट्स है या सेक्सुअल वेलनेस के लिए लोग क्या रेमेडी अपना सकते हैं? देखिए, सेक्सुअल वेलनेस की अगर बात की जाए तो चूंकि मैं मूत्र गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ, तो ये जो सेक्सुअल वेलनेस वाली बात कर रहे हैं, ये विषय कहीं ना कहीं इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो मेरा एक प्रोडक्ट आता है चिलगोजा पाक करके, वो हम 2 वेरिएंट्स में बनाते हैं, समर के लिए अलग बनाते हैं, विंटर्स के लिए अलग बनाते हैं। जैसे कि अब गर्मी आनी शुरू हो गई है तो हम उसमें चिलगोजा पाक, पहले मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सब लोग को कि एक मन में सोच रहती है कि जो सेक्सुअल दवाएं हैं वो केवल सर्दियों में खाई जाती हैं, सर्दियों में ज़्यादा बिकती भी हैं, लेकिन ये गलत एक धारणा लोगों की है। यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको कोई बीमारी है, गर्मियों में आप गए और कोई दवा ऐसी है जिसकी गर्म तासीर है, तो डॉक्टर साहब आपको सर्दियों तक के लिए तो रोकेंगे नहीं कि भैया सर्दियों तक रुक जा, मैं तेरा तब इलाज करूंगा। उनको अगर दवा वो खिलाने की ज़रूरत है तो दवा उसी समय में खिलाएंगे ना। तो दवा जो भी बनती है वो इस बेस पे बनती है कि ना वो ठंडी होती ना वो गर्म होती, समशीतोष्ण होती हैं। चिलगोजा पाक हम लोग बनाते हैं, गर्मियों में उसमें फ़र्क ये आ जाता है कि बीही दाना, उसमें एक बीज होता है, कश्मीर का एक फल होता है बीही, क्वींस उसको बोला जाता है, उसका बीज हम लोग उसमें डालते हैं, तो वो ज़्यादा पैलेटेबल हो जाता है गर्मियों के हिसाब से। उन लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर है जो ज़्यादा वहम करते हैं कि मुझे गर्मियों में गर्म तो नहीं करेगा। मुख्यतः 3 प्रकार की दिक्कतें होती हैं, लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुलेशन। तीनों ही स्थितियों में काम करता है वो। और उसके अलावा मूत्र संबंधी जितने भी रोग हैं उसमें पेशाब से संबंधित, जैसे बार बार मिक्चुरेशन, पेशाब का आना या कंट्रोल ना कर पाना, दूध का कमज़ोर हो जाना, प्रोस्टेटाइटिस हो जाना, इस तरह की जो दिक्कत है उसमें काम करता है। शुगर की बहुत बेहतरीन दवा है वो अपने आप में, इवन उन पेशेंट्स तक को काम करता है जिनको इंसुलिन तक लग रही है, बच्चों की हाइट आदि नहीं बढ़ रही है, भूख नहीं लग रही है, कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं बन रहा है, चिड़चिड़ापन रहता है, कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है, उन सभी चीज़ों में काम करता है यही एक प्रोडक्ट। ये ऑलराउंडर है बेसिकली, ऑलराउंडर कह सकते हैं आप अपनी आम भाषा में। मतलब मोटे तौर पे इसका जो सिद्धांत है वो इस तरह का सिद्धांत है कि ये बेसिकली हमारे माइंड में हाइपोथैलेमस नामक एक ग्रंथि होती है, उस पे जाके काम करता है। और हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के जो जो ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जो जो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वहाँ जाके काम करता है और अपना प्रभाव दिखाता है। अगर जैसे लोग अक्सर ये सेक्सुअल डिसऑर्डर जिनको होते हैं, वो अगर कोई मेडिसिन या आयुर्वेदिक या एलोपैथिक जो भी खाते हैं, वो ये ज़रूर सोचते हैं यार इससे मेरे को साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, अगर मैंने खा लिया कुछ उल्टा तो नहीं हो जाएगा। तो इस केस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एक्सेसिव खा लेते हैं, कुछ हो जाता है तो कुछ साइड इफेक्ट्स बनते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आयुर्वेदा में आके अक्सर व्यक्ति आजकल ये बहुत ज़्यादा पूछने लगे कि सर मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता पूछने के लिए तो वो सोचता है डॉक्टर से यही पूछ लूँ कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं कुछ, वो एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस उनको हुआ रहता है, हमने कोई उनको दवा दे दी तो कहते हैं सर मेरा ये दवा बिल्कुल सेफ़ है, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। अरे भैया, शराब पी के आपने अपना लीवर ख़राब कर लिया, आप ये कह रहे हो कोई इससे साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह से लोग पूछते ज़रूर हैं। आयुर्वेदा की दवाओं का जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट, 2 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो खराब कई बार आ जाते हैं, लेकिन उस स्थिति में आ जाते हैं मोटे तौर पे जिन दवाइयों के बाद में रस शब्द लगा होता है। रस आमतौर पे समझा जाता है जूस को, जैसे गन्ने का रस। तो मैं आपको रस कह रहा हूँ तो आपको लगेगा रस लिक्विड फॉर्म में होता होगा, नहीं। रस उसको बोला जाता है जिस दवा में गंधक और पारे की मात्रा होती है। गंधक और पारे को मिला के एक मिश्रण बनाया जाता है जिसको आयुर्वेदा में बोला जाता है कजली, वो बनाया होता है। वो यदि आपने उस तरह की रस रसायन औषधियाँ बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के या बिना किसी अच्छे चिकित्सक के अंडर गाइडेंस में खा ली ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा लंबे समय तक, तो वो दवाएं कभी कभी दिक्कत कर सकती हैं। और कुछ जड़ी बूटियाँ भी ऐसी हैं जो आपको दिक्कत कर सकती हैं, जैसे भल्ला तक, भलावा, यदि आपने उसको ले आए, आपने उसको तोड़ लिया तो उसमें से इस तरह का लिक्विड निकलता है कि वो आपकी आँखों तक को ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की भी कुछ औषधियाँ होती हैं। कुछ एक्सेसिव आपने ले लिया, अगर अच्छी तरह से आपको हैंडल नहीं करना आ रहा है तो वो दिक्कत कर सकती है। आज के समय में जैसे एलोवेरा का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो एलोवेरा में ना तो गंधक है ना पारा है, बड़ा जितनी भी कोई सी भी ब्रांड वाली कंपनीज है बड़ा तगड़े तरीके से प्रमोट कर रही हैं। लेकिन एलोवेरा भी यदि आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो तो कफ प्रकृति आपकी बढ़ा देगा। अब लोगों को खांसी नज़ला जुकाम की प्रकृति बढ़ जाएगी, कुछ लोगों को रैशेज होने लगते हैं, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
तो एवरीथिंग अंडर द सन हैज़ इट्स ऑन साइड इफेक्ट। सूर्य के नीचे जो भी कोई द्रव्य है उसका अपना कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही होता है। चाहे वो पानी है, पानी आपने ज़्यादा मात्रा में पी लिया तो उसको आयुर्वेदा में कहा जाता है अत्याम्बु। अत्या मीन्स अति, ज़्यादा, अम्बु मीन्स पानी। तो वो वाटर टॉक्सिसिटी जिसको एलोपैथ साइंस में बोला जाता है वो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखिए मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल बातों ही बातों में निकल के आ गया, तो पानी के भी साइड इफेक्ट हैं। ऐसी स्थिति कई बार होती है कि डॉक्टर आपको कहता है पानी ज़्यादा पीजिए, और आपको यदि लीवर की दिक्कत या फिर किडनी की दिक्कत है तो हम लोग उसमें बोलते हैं कि आप पानी कम पीजिए। तो सर ये जो साइड इफेक्ट होते हैं फिर उसके भी आपके पास इलाज है, वो भी आपके पास फिर से इलाज, मतलब इसमें आप हाँ कर होते सकते हैं, बट वो उस तरह के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो खुद ब खुद मिनिमाइज हो जाते हैं।